अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फोर क्लास आपका लेक्चर नंबर 8 उर्दू का लेक्चर, और मैं आपकी टीचर कुर्रतुल-आइन। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने नात चैप्टर स्टार्ट किया था। नात के हमने अल्फाज मायनी कर लिए थे। अल्फाज मायनी के साथ साथ हमने सफ़ा नंबर 9 के जो मिसरे मुकम्मल कीजिए था वो भी मुकम्मल कर लिया था। पहले हम डे एंड डेट लगा लेते हैं। आज का आपका काम जो है वो बुक पे ही है, ठीक है। बुक पे आपने सफ़ा नंबर जो 10 है उस पर आपने डे एंड डेट मेंशन करनी है, ठीक है। तारीख देखते हैं। दो जून 2021। जमात का काम और दिन हमारा क्या है? बुध। ठीक है। सबक का उन्वान हमारा क्या है? सबक का नाम और आज का जो हमारा उन्वान है वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है। देखें सबक का नाम, सबक का नाम क्या है? नात। उन्वान हमारा क्या है? उन्वान हमारा है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल जो कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये वाला काम आज करना है सफ़ा नंबर 10 पे। यहाँ आपको मैं सफ़ा नंबर भी सफ़ा नंबर हमारे पास क्या है? 10, ठीक है। सफ़ा नंबर 10। अल्फाज मायने एक दफ़ा हम दोहराई कर लेते हैं। पिछला काम हमने क्या किया था? हमने बुलंद ख्वानी की है नात की चैप्टर की, नसर भी कर ली है, और पिछले लेक्चर में हम अल्फाज मायने कर चुके हैं, ठीक है। ये वो काम है जो अभी तक हम कर चुके हैं। बुलंद ख्वानी कहते हैं रीडिंग को, कि चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं। नसर शेर को सादा जुमले में तरतीब देना। अल्फाज मायनी कि हम अल्फाज मायनी को कर चुके हैं, जो उसके सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज के जो मायनी होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा सब बच्चे अपनी नोटबुक्स को खोल लें। हम देख लेते हैं कि अल्फाज मायने क्या हैं, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। बेकस, अब मैं आपको अल्फाज मायने करवा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं ब्लैक पेन या पॉइंटर यूज़ नहीं कर रही। ये सिर्फ आपको मैं दोहराई करवा रही हूँ। बज़म, फर्श खाक, फ़ख्र आदमियत,
दस्तगीरी, असरार, दुख उठाना, यही हमारे अल्फाज मायने है ना। सैरी होना। सब बच्चे अपने नोटबुक्स को खोल लें और अल्फाज मायने जो हैं वो मैच कर लें। बेकस कहते हैं बेयारो मददगार, बज़म महफिल, मजलिस, फर्श खाक। ये महफिल और जो मजलिस है, ये मजलिस पहले और महफिल बाद में भी आ सकता है, ठीक है। फर्श खाक ज़मीन, फ़ख्र आदमियत इंसानियत का फ़ख्र, दस्तगीरी मदद, इसरार पोशीदा बातें, दुख उठाना तकलीफ़ उठाना, सैरी होना जी भरना। हो गया। ये हमारे थे अल्फाज मायने। उसके बाद थे हमारे सफ़ा नंबर 9 पे नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगा कर मिसरे मुकम्मल करें। उसमें पहले मिसरे में था सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। बादशाही में फ़कीरी की। बे का था सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, ठीक है। उसके बाद है जी सलाम उस पर कि जिसके डैश में चांदी थी ना सोना था, जिसके घर दाल में क्या है, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। ये जीम और हे जो हैं, ये मैंने आपको डायरी दी थी इसकी। शोशा बेटा मेरा एक ज़्यादा बन गया था क्योंकि सीन के 3 शोशे होते हैं। सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। यहाँ आएगा जाड़े, ठीक है। ये हमारे हैं अल्फाज मायने। ये हमारे हैं कालम अलिफ और बे। ठीक है, वो अल्फाज मायने हैं। ये हमारा पिछला प्रीवियस वर्क है। आज का काम जो है वो सफ़ा नंबर 10 पे है। सफ़ा नंबर 10 पे क्या है कि आपने लफ्ज़ों का खेल है कि 2 लफ्ज़ों का जो मजमुआ होता है, 2 लफ्ज़ों का मजमुआ, ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। सफ़ा नंबर 10 खोलें। सफ़ा नंबर 10 लफ्ज़ों का खेल। ऐसे अल्फाज जो 2 अल्फाजों या 2 लफ्ज़ों का मजमुआ हो, मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ अब अल्फाज दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है इनके हमने मुरक्कब बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है
खून है हमारे पास, इसका मुरक्कब उन्होंने कहा है पसीना। मुहावरा बोलते ना, खून पसीना, तो कहा है कि मैच करना है, तो हमने इसको कर दिया मैच। अब आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं, सच, उसके बाद क्या है, कीड़े। जब हम दो अल्फाजों को मिलाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं। इसी को समझाने के लिए उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दे दिए हैं, ठीक है, कि आपने इनको आपस में मैच करना है। फिर है शोर, यहाँ भी 4 शोशे हैं, तो ख्याल रखें कि 4 शोशे नहीं ना हो। शोर, फिर है काला, उसके बाद है खेती, ये इसको मैंने थोड़ा सा इसके साथ इसलिए जोड़ दिया है कि हो सकता है आपको बेटा नज़र ना आ रहा हो। खेती, ठीक है, हो गया। अब हम उससे अगले जो हैं वो देखते हैं, वो क्या है, मकोड़े, फिर क्या है, कलोटा, ये हमारे पास अल्फाज हैं। हमने मुरक्कब बनाने के लिए 2 अल्फाजों को जोड़ना है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, ठीक है। फिर है बाड़ी, फिर है पसीना, हम लिख चुके हैं। फिर है मुझ, ठीक है। ये मुझ है, सचमुच। और शराबा, शराबा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मैच। अब गौर से आपने देखना है, लेड पेंसिल से आपने ये काम करना है। अब हम देखेंगे खून पसीना, ये मजदूर जो है वो खून पसीना एक करके कमाता है। सच के साथ क्या आएगा, सचमुच। हम कहते हैं ना सच्ची, सच्ची से मैंने ये किया, सचमुच मैंने ये काम किया, तो सचमुच। कीड़े के साथ मकोड़े, कीड़े मकोड़े, जो अशरात है हमारे, जो ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। शोर, शराबा, जब हम क्लास में होते हैं और टीचर कहती है कि शोर शराबा नहीं करना भाई, बिल्कुल शोर शराबा ना हो, ठीक है। काला, कलोटा, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी। आगे समझ, आपने बेटा ये सारा जो काम है ये आपने पेंसिल से करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला सफ़ा जो है, सफ़ा नंबर 11 जो है, उस पर भी काम है हमारा, वो भी बुक पे ही है। आज हम बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 11 पर।
सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 पे है, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें अपनी योर बुक्स। अब एग्जाम्पल के साथ हमें उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। क्या दी हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हॉकी मेज़ के नीचे है। अब देखिए यहाँ टेबल बना हुआ है, मेज़ बना हुआ है और हॉकी जो है उसके नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, आसमान पर तारे चमकते हैं। आसमान, स्काई, जो हम रात को देखते हैं उस पर तारे चमकते हैं। अब ये 2 एग्जाम्पल्स हमें दे दी गई हैं। किस लिए दी हैं? अभी हम नीचे रीडिंग करते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में हरूफ नीचे और ऊपर को नुमाया किया गया है। मतलब कि उन्होंने आपको समझाया है कि नीचे कब इस्तेमाल करना है और पर कब इस्तेमाल करना है। नीचे तब आएगा जब कोई भी चीज़ आपकी किसी भी, यानी कि अगर आप चारपाई पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो आपकी जूती कहाँ होगी, आपका जूता कहाँ होगा? बेड के नीचे होगा। ठीक है, और आप बेड पर बैठे हुए, बेड पर बैठे हुए हैं, बेड के ऊपर नहीं बैठे हुए, बेड पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। उन्हें हरूफ जार कहा जाता है। अब हरूफ जार किन्हें कहा जाता है? याद है 2 क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद 3 में भी हमने पढ़ा है। हरूफ जार जो हैं, हमने 2 में क्या पढ़ा था? हरूफ जार कौन कौन से होते हैं याद करें। ब्लू कलर का एक था, ब्लॉक था, और उस पर यानी कि सारा काम था, एग्जाम्पल्स भी थी वहाँ, ब्लैक्स भी थी। हरूफ जार कौन कौन से थे? का, ये हम 2 क्लास की बात कर रहे हैं। के, को, तक, पर। ठीक है, और क्या था? में। ठीक है, ये थे हरूफ जार जो हमने 2 क्लास तक पढ़े थे। अब हरूफ जार कौन से होते हैं? हरूफ जार का मतलब है हमने सेंटेंस के हिसाब से जो उसके जुमले के मुतालिक दूसरे जो लफ्ज़ है उसका ताल्लुक़ हमने कायम करना है कि वो क्या इस्तेमाल हमने करना है। ऐसे लफ्ज़ जो होते हैं उन्हें हरूफ जार कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अलावा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दरमियान में, से। ठीक है, तो वो हरूफ जार आ जाते हैं। अब मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब हमारा है आ गया जी, सवाल है हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। उन्होंने शर्त रख दी है कि हमने जुमले तो मुकम्मल करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं कि हरूफ जार लगा के मुकम्मल करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास हरूफ जार कौन कौन से हैं। हरूफ जार पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास हरूफ जार हैं तक, से। ये बेटा आपके वहाँ दिए हुए हैं कि आपने इन्हीं को इस्तेमाल करना है। तक, से, पर, मैं, ने। ये वाले हमारे पास हरूफ जार हैं। हमने इनको इस्तेमाल करना है खाली जगह लगाने में। ठीक है, ये हरूफ जार है हमारे पास। पहला जुमला हम देखते हैं। पहला जुमला देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है।
कलम डैश लिखो। दूसरा जुमला, तीसरा जुमला और चौथा जुमला। जुमला है कलम डैश लिखो। आगे हम लगाएंगे खत्मा, क्योंकि जुमला मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद हम मुनासिब अल्फाज यहाँ से लगा के वहाँ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, अपनी पढ़ाई डैश तवज्जो दो खत्मा। बाग डैश रंग बरंग रंग 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 बरंग की तितलियां उड़ रही थी। उड़ रही थी खत्मा। फिर है, मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया। फिर खत्मा, ठीक है। अब देखें, जब हमने पिछले वह किया था उसमें मिसरा था तो हमने वहाँ ख़त्मा नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ जुमला नहीं था। ख़त्मा हम तब लगाते हैं जब जुमला मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ देखें, रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थी यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि यहाँ तितलियाँ जमा है। जमा के हिसाब से हम जुमला देखेंगे तो यहाँ अगर हम थी लगा देंगे तो जुमला क्या हुआ? सही नहीं है, ठीक है। अब थी रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थीं, यानी कि बहुत सी तितलियाँ उड़ रही थीं, तो हमने यहाँ थी लगा दिया। अब देखें, कल क्या आएगा? तक आएगा, से, पर, मैं, ने। कौन सा यहाँ लगाएंगे? कल से लिखो। अपनी पढ़ाई, देखे कौन सा? तक, से, पर, मैंने। अपनी पढ़ाई तक तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई में तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई में तवज्जो दो। तो क्या आएगा? पर। जुमला बोलते ही हम समझ गए कि ये चीज़ आनी है। आगे देखिए, बाग। अब 3 बच गए, तक, मैंने। बाग में रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थी। बाग तक रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थी। बाग में रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थी, तो आना है बाग में, ठीक है। अगला काम है, में भी हो गया। अब 2 बच गए हमारे पास, तक और ने। अब देखिए, मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया। सोचें ज़रा, मैंने सुबह से शाम तक काम किया, ठीक है। ये आपने बुक पे सारा वर्क कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट वर्क जो हमारा होगा वो सफ़ा नंबर 12 और सफ़ा नंबर 10 पे सवाल जवाब हैं वो हम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको डायरी जो है अल्फाज मायने याद करें, डायरी लिख लें।
डायरी लिखिए बेटा। अल्फाज मायनी याद करें। ठीक है, ये काम जो हम नोटबुक पे कर चुके हैं, ये आपने अल्फाज मायने जो है ये याद करने हैं। इसी के साथ बेटा मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।